जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल, सूर्य तप एवं तापमान, भाग 1। क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापमान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। ऑप्शन 2 लघु तरंग सूर्यिक विकिरण द्वारा। ऑप्शन 3 प्रत्यावर्तित सूर्यिक विकिरण द्वारा। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन या तापमान दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा होता है। पृथ्वी सूर्य से लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में इस ऊर्जा को लौटा देती है। तो आपका आंसर है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? ऑप्शन 1 दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। ऑप्शन 2 केवल 70 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन 3 केवल 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार केवल 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कौन सा एक कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन 1 सूर्य के किरणों की कोणात्मक स्थिति। ऑप्शन 2 दिन की लंबाई। ऑप्शन 3 भूमिगत जल। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन या उनका कोणीयपन या कोणात्मक स्थिति। नंबर 2 दिन की लंबाई। नंबर 3 पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। नंबर 4 सौर कलंक। नंबर 5 वायुमंडल का प्रभाव जैसे प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन, अवशोषण। जबकि भूमिगत जल का प्रभाव सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में एडियाबैटिक बदलाव किस कारणवश होता है? ऑप्शन 1 वायु के तापमान में बदलाव के कारण। ऑप्शन 2 हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण। ऑप्शन 3 तेज विकिरण। या फिर ऑप्शन 4 तेज हवाएं। तो तापमान में एडियाबैटिक बदलाव हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण होता है। इसे रुद्धोष्म परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा अर्थात सूर्य तप प्राप्त करती है, जिसका विकिरण कहाँ से होता है? ऑप्शन 1 फोटोस्फीयर से। ऑप्शन 2 आयनोस्फीयर से। ऑप्शन 3 एटमोस्फीयर से। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य की बाह्य सतह अर्थात प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करता है? ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंध। ऑप्शन 2 शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन 3 शीत कटिबंध। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य तप सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से संचालित ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन 1 है सूर्य तप।
ऑप्शन 2 है बिजली की धारा का अवरोधन। ऑप्शन 3 है विकिरण। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। तो सूर्य से संचालित ऊर्जा सूर्य तप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप की प्राप्ति अधिकतम कब होगी? ऑप्शन 1 3 जनवरी को। ऑप्शन 2 3 मई को। ऑप्शन 3 4 अगस्त को। ऑप्शन 4 4 जुलाई को। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जबकि यह दूरी 4 जुलाई की निकटतम तिथि को सबसे अधिक 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चांद जनवरी की निकटतम तिथि को सबसे कम दूरी 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप की प्राप्ति 4 जुलाई को अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग किसका होता है? ऑप्शन 1 दीर्घ तरंगों का। ऑप्शन 2 लघु तरंगों का। ऑप्शन 3 मध्य तरंगों का। या फिर ऑप्शन 4 पराबैंगनी तरंगों का। तो पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग सूर्य से लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्य तप कहते हैं। तो आपका आंसर है लघु तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमध्य रेखा पर सूर्य ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों में यह कितना होगा? ऑप्शन 1 40%। ऑप्शन 2 43%। ऑप्शन 3 20%। या फिर ऑप्शन 4 42%। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के पास होती है तथा ध्रुवों पर यह 42% रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन 1 अक्षांशीय स्थिति। ऑप्शन 2 दिन की अवधि। ऑप्शन 3 वायुमंडलीय दबाव। या फिर ऑप्शन 4 समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपका आंसर है वायुमंडलीय दबाव तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को कोई प्रभावित नहीं करता है, जो एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? ऑप्शन 1 विषुवत रेखा पर। ऑप्शन 2 विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों पर। ऑप्शन 3 कर्क तथा मकर रेखाओं पर। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम तापमान कर्क तथा मकर रेखाओं के पास दर्ज किए जाते हैं। 21 जून को प्राय सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन 2 शीतोष्ण क्षेत्रों में। ऑप्शन 3 ध्रुवीय क्षेत्रों में। या फिर ऑप्शन 4 भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत भाग को इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिस पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। अतः आपका आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन 2 कर्क रेखा पर। ऑप्शन 3 मकर रेखा पर। या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अत्यधिक स्थलखंड है, जिससे कर्क रेखा के आसपास अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आपका आंसर है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन 2 उष्ण रेगिस्तान में, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ऑप्शन 4 सवाना घास के मैदानों में। उष्ण रेगिस्तान में दिन के समय में अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति के कारण दिन में अधिक तापमान हो जाता है, जबकि रात्रि में रेत के जल्दी ठंडा हो जाने से तापमान जल्द ही कम हो जाता है। इस तरह उष्ण रेगिस्तान में दैनिक तापांतर अत्यधिक होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।